दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सवाल ये है कि क्या 15 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनके आपसी जो प्रेम संबंधों में हर बार पॉक्सो एक्ट लगाना सही है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट हैं जो वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 18 साल के किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों में पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। इस पोस्ट के अनुसार अदालत ने कहा है कि यदि लड़का और लड़की अपनी इच्छा से साथ जाते हैं तो हर मामले में स्वतः पॉक्सो कानून नहीं लगाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कई मामलों में परिवार अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए प्रेम संबंधों को अपराध का रूप दे देते हैं और फिर लड़के के खिलाफ अपहरण तथा पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति यानी कि बच्चा माना जाता है और यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन कृत्य होता है तो उसकी सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाती। इसलिए वर्तमान कानून में 18 वर्ष से कम आयु के दो किशोरों यानी दो बच्चों के बीच सहमति से बने यौन संबंध भी पॉक्सो के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक जीवन में कई मामले सामने आए हैं जिनमें लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी इच्छा से घर छोड़कर चले जाते हैं। बाद में परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज करा देता है और लड़के पर अपहरण, बलात्कार तथा पॉक्सो की धाराएं लगा दी जाती है। अदालतों के सामने ऐसे हजारों मामले आए हैं जिनमें बाद में लड़की स्वयं बयान देती है कि वो अपनी इच्छा से गई थी और किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई थी। ऐसे मामलों में न्यायालयों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर प्रेम संबंध को अपराध मान लेना उचित है या नहीं। दोस्तों, मान लीजिए कि राहुल की उम्र 17 से 18 महीने है, 17 वर्ष 8 महीने और पूजा की उम्र है 16 वर्ष 10 महीने। दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों 2 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। पूजा के माता पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि भाई उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। पुलिस राहुल के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर देती है। बाद में अदालत में पूजा कहती है कि वो अपनी इच्छा से राहुल के साथ गई थी, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया और ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई। अब ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है? तो वर्तमान कानून के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण पॉक्सो लागू हो गई। लेकिन अदालत यह भी देखती है कि मामला वास्तव में प्रेम संबंध का था या किसी प्रकार का शोषण का था। यही वो स्थिति है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने यह भी माना कि 15 से 18 वर्ष की आयु एक संवेदनशील अवस्था होती है जहां किशोर मानसिक और भावनात्मक रूप से बदलाव के दौर से गुजरते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में परिस्थितियों को समझना बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि अदालत में पॉक्सो को समाप्त कर दिया है, जैसा कि व्हाट्सएप की रीलों में इस पे बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर उसमें पॉक्सो कोई समाप्त नहीं किया या यह कह दिया गया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच में जो संबंध है कानूनी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कानून आज भी वही है और जब तक संसद उसमें संशोधन नहीं करती तब तक 18 वर्ष से कम आयु वाले मामलों में पॉक्सो लागू रहेगा। लेकिन अदालतों ने सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य खींचा है कि वास्तविक जो प्रेम संबंध और यौन शोषण के मामलों में अंतर किया जाना चाहिए। कई दूसरे देशों में वो रोमियो जूलियट क्लोज की एक व्यवस्था है
जिसमें यदि दोनों किशोरों की आयु में बहुत कम अंतर है और संबंध पूरी तरह से सहमति पर आधारित हो तो उन्हें गंभीर अपराधी की तरह नहीं देखा जाता। अब भारत में भी अभी थोड़े टाइम पहले इस तरह का एक जजमेंट आया था, रोमियो जूलियट क्लॉज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक चर्चा की थी। अब भारत में भी इस प्रकार के सुधार पर समय समय पर चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में भी यही बताया गया कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में सुधार और रोमियो जूलियट क्लॉज जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। अब हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक कानून में ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक संशोधन नहीं हो जाता तब तक केवल चर्चा या सुझाव के आधार पर किसी मामले में पॉक्सो अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। यदि किसी नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी और अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि अब 15 से 18 वर्ष के किशोरों के प्रेम संबंध पूरी तरह कानूनी हो गए, सही नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी सच है कि कई मामलों में परिवार सामाजिक दबाव या तथाकथित सम्मान के कारण प्रेम संबंधों को अपराध का रूप दे देते हैं। ऐसे मामलों में अदालत जो फैक्ट्स हैं यानी कि तथ्य हैं, एविडेंस है, लड़की के बयान है, परिस्थितियां हैं और पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनका गहराई से परीक्षण करती है। यदि मामला वास्तव में जबरदस्ती, धोखे या शोषण या दबाव का है तो पॉक्सो का कठोर उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है। लेकिन यदि मामला दो बच्चों के आपसी प्रेम संबंध का है तो कई न्यायालयों ने सरकार से कानून की समीक्षा करने और व्यवहारिक जो समाधान निकालने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उसकी आवश्यकता है वो आज भी उतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इसका उपयोग केवल वास्तविक अपराधियों के खिलाफ हो और निर्दोष जो बच्चे हैं उनको परिस्थितियों के अनुसार न्याय मिले। यदि भविष्य में संसद में कानून में कोई संसद है वो कानून में कोई संशोधन करती है या रोमियो जूलियट जो क्लॉज है जैसी कोई व्यवस्था लागू कर देती है तब स्थिति अलग हो सकती है। फिलहाल कानून की वर्तमान स्थिति यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के मामलों में पॉक्सो लागू होता है और हर मामले का अंतिम निर्णय अदालत साक्ष्यों, गवाहों, सबूतों के आधार पर करती है। इसलिए किसी भी वायरल या फेसबुक, व्हाट्सएप पर वो कोई वायरल पोस्ट है उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय कानून की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें और कानून से जुड़ी ऐसी ही सरल और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।